दाऊद इब्राहिम, मानिया सुरवे, माया भाई, छोटा राजन, डैडी, ऐसे न जाने कितने खौफनाक डॉन्स मुंबई में बेस्ड थे और उनकी कहानियां उनसे भी ज्यादा मिस्टीरियस। ओ रोमियो ये मूवी ऐसे ही एक अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में है जिसका नाम था हुसैन उस्तरा एंड इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। हम शायद ही ओ रोमियो इस मूवी में इसकी कहानी को कम्प्लीटली देख पाएंगे। आपको हुसैन उस्तरा एंड सपना दीदी इन दोनों के रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानना है जो मूवी में बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस कहानी की शुरुआत करते हैं सपना दीदी से। सपना एक इनोसेंट फेस्ड गर्ल जिसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थी, जो अंडरवर्ल्ड से बहुत पहले से लिंक थी एंड एग्जैक्टली उसी समय पर अब्बू सलीम वाज द राइजिंग गैंगस्टर इन दाऊद इब्राहिम्स गैंग। ही हैड एवरीथिंग, मनी, पावर, रिस्पेक्ट एंड कनेक्शंस। क्योंकि अब्बू सलीम और सपना दोनों भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, उनके कंटिन्यूस वर्क रिलेटेड इंटरेक्शंस होते रहते थे एंड एग्जैक्टली तभी दे बोथ फेल्ट इन लव। When Sapna was expecting emotional security, family and marriage with अब्बू सलीम, वहाँ पर अब्बू सलीम के कुछ और ही प्लान्स थे। सपना was a mere legal cover for अब्बू सलीम। वो उन्हें एज अ कवर यूज़ करते थे क्योंकि वो एक गैंगस्टर थे, वो कभी डे लाइट में आकर कुछ काम नहीं कर सकते थे जो कि सपना कर सकती थी। इसलिए वो हमेशा उनके ड्रग सप्लाई, आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई और पैसों की हेरा फेरी हमेशा सपना से करवाते थे एंड सपना यूज टू मैनेज हिज अकाउंट्स एज वेल। एंड ये सब करने के बाद सपना was expecting to build a family, marriage with अब्बू सलीम एंड जब इसके बारे में सपना अब्बू सलीम से बात करती थी तब वो हमेशा इस टॉपिक को टाल देते थे एंड इससे भाग जाते थे एंड एट द एंड उन्होंने सपना को धोखा दे दिया। ही बिट्रेड हर एंड उन्होंने कम्प्लीटली अपोज कर दिया इस मैरिज के लिए एंड उनसे बात तक करना छोड़ दिया था। तब सपना वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, इमोशनली डिप्रेस्ड। सपना ने अब्बू सलीम से रिवेंज लेने के बारे में बहुत सोचा एंड तब एक चीज़ उसने रियलाइज़ की कि अब्बू सलीम ही एक ऐसा इंसान नहीं है जो उसके साथ ये कर रहा है। दाऊद इब्राहिम के गैंग में और भी ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हैं औरतों के साथ। तब उसने एक अलग प्लान बनाया। उसने ये सोचा कि अब्बू सलीम सिर्फ और सिर्फ एक पॉन है, अगर एक राजा को नॉक किया जाए तो ये सारे पॉन्स एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए उसका नेक्स्ट टारगेट वॉज दाऊद इब्राहिम। तो उसने एक मास्टर प्लान बनाया कि वो सबसे पहले अप्रोच करेगी हुसैन उस्तरा को, जो कंप्लीट राइवल था दाऊद इब्राहिम का एंड हुसैन उस्तरा का भी फाइनल अल्टीमेट गोल था किलिंग दाऊद इब्राहिम। तो जब सपना हुसैन उस्तरा के पास जाती है एक प्लान लेकर टू किल दाऊद इब्राहिम, तब हुसैन उस्तरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे एक प्लान मिल गया था टू किल दाऊद इब्राहिम, बल्कि इसलिए क्योंकि सपना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू रीच टूवर्ड्स दाऊद इब्राहिम। और ये कैसे? क्योंकि सपना हैंग आउट करती थी अब्बू सलीम के साथ, उसे सारे दाऊद इब्राहिम के हाइड आउट स्पॉट्स पता थे, उसे सारा ट्रैक पता था कि कब दाऊद इब्राहिम बाहर आता है, कब कहाँ जाता है, उसको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पता था एंड वो सारे हाइड आउट स्पॉट्स जहाँ पर दाऊद इब्राहिम छुपता था, इसके बारे में भी अवेयरनेस थी सपना दीदी को। तो जब ये प्लान कर रहे होते हैं, जब इनका प्लान कम्प्लीटली बन जाता है, जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तब दाऊद इब्राहिम को हिंट मिल जाती है कि हुसैन उस्तरा और सपना ने एक प्लान बनाया उनके अगेंस्ट, उनको ख़त्म करने का। एंड तभी दाऊद इब्राहिम अपना मूव खेलते हैं। दाऊद इब्राहिम अपने कनेक्शंस के द्वारा पुलिस पर प्रेशर डालते हैं टू अटैक हुसैन उस्तरा। एंड आप मूवी में भी नोटिस करोगे कि नाना पाटेकर हमेशा से हुसैन उस्तरा के पीछे रहे हैं एंड ये दाऊद इब्राहिम का ही एक मूव था जो रियल लाइफ में उन्होंने किया था। मूवी में शायद अलग दिखाया बट ये रियल लाइफ था। मूवी में हमें दिखाया गया है कि नाना पाटेकर इज अगेंस्ट हुसैन उस्तरा, बट रियल लाइफ में जो पुलिस फोर्स थी वो हुसैन उस्तरा को ढूंढ लेती है एंड वो हुसैन उस्तरा को मर्डर चार्जेस पे जेल कर देती है। तो ये थी कहानी हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की, जो एक बहुत ही अनसर्टन नोट पे एंड होती है। अब देखते हैं मूवी में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।